दोस्तों, हम देख रहे हैं लगातार देश की कानून व्यवस्था जो है वो बहुत खराब होती जा रही है। पुलिस रिश्वतखोरी से बात नहीं आ रही है। तमाम पुलिस पे कार्रवाई भी हो रही है। पुलिस की आदत इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि वो चोरी छुपे किसी तरह बस रिश्वत ले लेना चाहती है। फिलहाल हमारे गांव में एक झगड़ा हुआ जिसमें एक लड़के ने पड़ोसी के घर में जाकर मारतोड़ की, खटियां फेंकी। लिहाजा इस बीच होता यह है कि समझौता हो जाता है और उसके माता पिता जो हैं लड़के के, वो ये कहते हैं कि अब हमारी जिम्मेदारी है, अगर कोई हरकत करेगा तो हम इसे सजा देंगे। लिहाजा समझौता हो जाता है। दूसरी बार फिर से पड़ोस के घर में वो जाता है, मारतोड़ होती है और जनाब मारतोड़ करके वो चला आता है। दूसरी बार भी मामला रफे दफे हो जाता है और घर वाले समझा देते हैं कोई हरकत नहीं करेगा। लेकिन होता यह है कि तीसरी बार भी जो पड़ोसी लड़का है वो दूसरे पड़ोसी के घर में जाता है, मारतोड़ करता है, खटियां फेंकता है और जनाब एक लड़के को मारता है उसी के घर के, और एक महिला होती है जो कि प्रेग्नेंट होती है उसे धक्का दे देता है, वो गिर जाती है। उसके पेट में 3 दिन से लगातार आज दर्द हो रहा है, 4 दिन से। उसी पीड़ित परिवार के लोग थाने जाते हैं, कल रात की बात है, और जनाब थाने में जाके सूचना देते हैं। लिहाजा पुलिस जो है देखने तक नहीं जाती है क्योंकि वो रिश्वत खा चुकी होती है। लिहाजा आज जो है उसी पीड़ित परिवार के लोग जो हैं वो फतेहगढ़ गए हैं कार्रवाई के लिए कि कार्रवाई हो। लेकिन जिस तरह से पुलिस रिश्वतखोरी पे उतारू है, ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है कि जनाब ये मेरा दूसरा चैनल चल रहा है, कुछ गुंडों ने मेरा चैनल डिलीट किया था और मैंने इस बात की सूचना दी थी पुलिस को, मेरे साथ मारतोड़ की थी। उसमें मेरे भाइयों का ही हाथ था, मेरे पिता का हाथ था, क्योंकि मेरे दुश्मन में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे खिलाफ आंख तक उठा के देख ले, नजर तक मिला जाए। लेकिन मेरे बाप की, मेरे भाइयों की उसे जो है शय थी, उसे थोड़ी हवा थी कि तुम जो है रिपोर्ट पे रिपोर्ट कराओ गुलदार पे, ताकि गुलदार यहाँ से भाग जाए और हम खेती जोते खाएं। हमारे बाप की भी यही नीयत। उस नीच को इतना बढ़ावा दिया कि उसने मुझ पे कंपेल में हाथ चलाया था, मेरा मोबाइल छीना था। फिलहाल आपको बता दें कि मेरे 2 ही 3 हाथ लगे, भले उंगली लगी हो मेरे, लेकिन मुझ पे हाथ तो चलाया। उसकी तो सजा मैं दे के ही उसे रहूंगा। लेकिन मैंने कंपिल थाने में शिकायत करी, कंपिल थाने में रिश्वत खाई गई। लिहाजा कायमगंज थाने में शिकायत करी तो कायमगंज थाने में रिश्वत खाई गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 28 अप्रैल को जब मैं अपना फोन लेने गया तो गुंडों ने फिर से मेरे मुंह पे स्प्रे डाला और हाथ लगौर किया। लिहाजा पुलिस मौके पे आ गई। पुलिस ने मेरा मुंह देखा तो मिर्चों का स्प्रे पड़ा था, चेहरा लाल हो चुका था। लिहाजा पुलिस को मैंने बताया कि इन लोगों ने, गुंडों ने मेरे मुंह पे स्प्रे डाला। पुलिस ने पूछा स्प्रे कहाँ है, तो मैंने कहा कि इस गुंडे की जेब में है, सलमनुआ की जेब में था और अछुआ था। लिहाजा पुलिस ने तलाशी ली तो सलमनुआ की जेब में स्प्रे निकला। लेकिन फिर भी पुलिस ने रिश्वत खा के उन दोनों को छोड़ दिया और मेरा 29 अप्रैल 2025 को चालान कर दिया 151 में। उल्टा मेरा ही चालान किया और गुंडों को पुलिस ने रिश्वत खा के छोड़ दिया। उसके बाद पुलिस ने मुझ पर झूठा गुंडा एक्ट भी लगाया रिश्वत खा के, जिसे जज साहब ने बरी कर दिया। लेकिन हाँ, झूठा गुंडा एक्ट लगाया था रिश्वत खा के। पुलिस के हाल ऐसे हो गए हैं कि मैंने वीडियो यूट्यूब तक पे वायरल करे, लेकिन फिर भी पुलिस रिश्वतखोरी से बात नहीं आई। सांसद इकरा हसन जैसों तक को हल्का रही थी पुलिस रिश्वतखोरी करके। आपको बता दूं कि मोनू कश्यप नाम का एक लड़का था जो कि शामली में 20 अप्रैल 2026 को उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन मोनू कश्यप के परिवार वाले जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस टाला टूली करती है, क्योंकि हत्यारों से वो रिश्वत खा चुकी थी। अब क्या करे, कार्रवाई तो करेगी नहीं उनके खिलाफ, हत्यारों को बचाएगी। फिलहाल पुलिस जो है मोनू कश्यप के परिवार वालों को आश्वासन देती रहती है और जनाब उन्हें टालती रहती है। 20 अप्रैल से वो लगातार यूं ही टालती रहती है। लगभग 1-1.5 माह बीत जाता है। उसके बाद मोनू कश्यप के जो माँ बाप होते हैं वो जाते हैं कैराना से सपा सांसद इकरा हसन के पास और इकरा हसन से शिकायत करते हैं। पीड़ित परिवार की मां के साथ जब जाती है डीआईजी के पास और शिकायत करती है
तो वहाँ पर उसकी भी सुनवाई नहीं होती है। लिहाजा डीआईजी के ऑफिस से बाहर पार्क में इकरा हसन होती हैं और जनाब वो एक और याचिका लिख के सौंपने को कोशिश करती हैं, क्योंकि उनके सामने पीड़ित माँ को भी भगा दिया गया था और उनके साथ गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया था और जनाब पुलिस ने गुंडागर्दी की थी, अपना रिश्वतखोरी वाला रूप दिखाया था। लिहाजा माँ को भी वहाँ से जाने को कहा था। उसके बाद होता यह है कि डीआईजी ऑफिस से बाहर आती हैं इकरा हसन पार्किंग में एक और कंप्लेंट लिख के देने का मन बना रही थी। तभी उन पे आरोप लगाया जाता है कि वो माहौल बिगाड़ रही हैं और जनाब रोड जाम कर रही हैं, रोड पे ट्रैफिक जाम हो रहा है, ये इल्ज़ाम लगा के उन्हें महिला थाने लाया जाता है। मोनू कश्यप की मां को भी महिला थाने लाया जाता है, जहां पुलिस जो है खूब बड़ी तादाद में फोर्स इकट्ठा करती है और जवानों को दिखाकर सांसद जैसी हस्ती को हड़काने की कोशिश करती है। लिहाजा आपको बता दें कि सांसद इकरा हसन हड़काने में नहीं आती हैं और जनाब पुलिस जो है रिश्वतखोरी के आगे कोई कार्रवाई नहीं करती है। कल भी पीड़ित परिवार ने जब थाने में शिकायत करी तो पुलिस जो है देखने तक नहीं गई, क्योंकि वो उसे पैसा पहुंच गया होएगा, वो पैसा दबा के बैठ गई। अब चाहे किसी का मरा पड़ा हो, लेकिन पुलिस पैसा जब ले ले तो सुनवाई करती ही नहीं है। जिसे देखो उसे उच्च अधिकारियों के पास जाना पड़ रहा, लेकिन जाए तो इंसान किसके पास जाए। लिहाजा आपको बता दें कि वहां तो पुलिस से लेके दरोगा तक, दरोगा से लेके इंस्पेक्टर तक, इंस्पेक्टर से लेके सीओ तक, सीओ से लेके एसपी तक पूरी चेन ही मिली हुई है, रिश्वत खा रही है। लिहाजा अगर 1 लाख लिए जा रहे हैं तो वहां 50,000 पुलिस वालों में बट रहे हैं, 10,000 और जनाब 10,000 खुद रख रहा है दरोगा, 10,000 सीओ को दे रहा है, 10,000 इंस्पेक्टर को दे रहा है, 10,000 एसपी को दे रहा है, सबका हिस्सा पहुंच रहा है। अब जनाब यही सब कुछ चल रहा है, अब सुनवाई करे कौन? अगर सीओ के पास जा रहा है वो आश्वासन दे रहा है, टाला टूली कर रहा है, एसपी के पास जा रहा है वो आश्वासन दे रहा है, टाला टूली कर रहा है। अब मेरे साथ गुंडों ने जब 21 अप्रैल 2025 को कंपिल में मारतोड़ करी, भले मेरे 1-2 हाथ लगा, उंगली लगी हुई मेरे, लेकिन हाथ तो चलाया। लिहाजा मेरा फोन छीना, मेरा चैनल डिलीट किया। यूट्यूब चैनल डिलीट करना बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन पुलिस इतनी सुअर हो गई है, आले सुअर है पुलिस ने जब भी कार्रवाई नहीं करी। जबकि मैंने कंपिल थाने में शिकायत करी तो नीलू दरोगा ने रिश्वत खाई, जबकि एक बूढ़ी मां ने गवाही भी दी कि हाँ हमारे सामने हाथ चलाया था, लेकिन फिर भी नीलू दरोगा ने रिश्वत खा ली, कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद मैंने कायमगंज थाने में आके शिकायत करी तो कायमगंज थाने में आले सुअर की आल का बैठा हुआ इंस्पेक्टर राजेश कुमार, जिसने 2024 में पहले ही हम पे फर्जी मुकदमा रिश्वत खा के लिख रखा था, वो मिला। जब हमने उससे कहा हमने कि अगर तुम ईमानदारी से कार्रवाई जभी करते और जभी इन गुंडों पे जरा शिकंजा कसते, 2 लाठी बजाते, तो आज उनकी ये हिम्मत नहीं होती कि वो कंपिल में हमें घेरते या हम पे हाथ चलाते। भले हमारे 1-2 हाथ लगाओ या उंगली छुड़ाइयो, बहरहाल हाथ तो चलाया। जब हमने इंस्पेक्टर राजेश कुमार सुअर से शिकायत करी तो सुअर ने फिर ताला टूली करी, लिहाजा हमारा मोबाइल कंपिल में छीना था। अब जनाब होता यह है कि हम जब 28 अप्रैल 2025 को अपना फोन लेने जाते हैं, फिर से हमारे साथ हाथ लगौर करते हैं अशुआ और सलमनुआ, और हमारे मुंह पे सलमनुआ ने मिर्चों का स्प्रे डाला। पुलिस को सूचना दे दी किसी ने, पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची कायमगंज की, और पुलिस से हमने कहा कि हमारे मुंह पे मिर्चों का स्प्रे डाला। लिहाजा मुंह पूरा लाल था, चेहरा पूरा लाल था और गला पूरा लाल था। पुलिस ने पूछा किसने डाला, मैंने बताया इसने सलमनुआ ने स्प्रे डाला। तो पुलिस ने कहा स्प्रे कहाँ है, मैंने कहा इसकी जेब में है। पुलिस ने तलाशी ली, सुअर की जेब में स्प्रे निकला, पुलिस ने बरामद किया, लेकिन फिर भी पुलिस ने उन दोनों को रिश्वत खा के छोड़ दिया और जनाब मुझे जेल भेजा 29 अप्रैल 2025 को। उसके बाद जब हम जेल से 2-3 दिन के बाद आए, हमने सूचना दी, किसे एसपी को दी, मुख्यमंत्री कार्यालय दी, जांच आई। तो जांच जब आई तो कंपिल में नीलू दरोगा ने हमें बुलाया, हम गए।
भाई नीलू दरोगा ने कहा साथ लाओ, तो हमने उस बूढ़ी माँ को बुलाया जिसके सामने हाथ चलाया था। उस बूढ़ी माँ ने कहा कि हाँ हाथ चलाया है हमारे सामने, वो झूठ नहीं बोलती है। उनने कहा कि हाँ हाथ चलाया है। फिर भी इस नीलू दरोगा सुवरिया ने रिश्वत खाई और मुख्यमंत्री कार्यालय को लिख के दिया कि गुलजार पिछला मुकदमा वापस कराने के लिए दबाव बना रहा है। झूठा प्रार्थना पत्र दे के हमारी जांच में ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया कि गुलजार पे हाथ चलाया हो, गुलजार झूठ बोल लिया, रिश्वत खा के ये लिख के दिया। उसके बाद हमने जब शिकायत पे शिकायत करी एसपी और मुख्यमंत्री कार्यालय, तो जब जांच आई तो कायमगंज की पुलिस ने भी लीपापोती कर दी और खाना पूर्ति कर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। 1-1.5 साल हो गई। फिलहाल 1-1.5 साल में कम से कम 100-200 बार हमने 1076 पे फोन कॉल करके सूचना दी। हर बार 1076 पे भी आश्वासन ही मिला है और आज तक आश्वासन ही मिल रहा है। प्रतीक्षा कर लीजिए। रिश्वत के आगे कोई सुनता ही नहीं है, लेकिन हम इतने कमजोर नहीं हैं। जो वक्त जा रहा है वो जा रहा है। हम फिर कह रहे हैं हम अशुआ में गोली मारेंगे मारेंगे मारेंगे। कानून हमारे इस पे है, ऐसा रिश्वतखोर कानून हम इस पे मारते हैं और ऐसी रिश्वतखोर पुलिस हम इस पे मारते हैं। ऐसे रिश्वतखोर कानून व्यवस्था हम इस पे मारते हैं और ऐसे रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर हम इस पे मारते हैं और ऐसा रिश्वतखोर सिस्टम ही पूरा हम इस पे मारते हैं। हमें मालूम है कि हमें अपना बदला अपने आप ही लेना पड़ेगा। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। किसी दिन भी हम गोली मारेंगे अशुआ के और फिर कानून क्या कहेगा? क्राइम ऑफ पेचिन, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। फिर ये अंधा पैरा लूला लंगड़ा कानून जो है फिर सही हो जाएगा। फिर से अपराध भी दिखने लगेगा, फिर से क्राइम ऑफ पेचिन भी दिखने लगेगा, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस भी दिखने लगेगा, सब कुछ दिखने लगेगा। लेकिन फिर भी हम सारी कानून व्यवस्था को इस पे मारते हैं, क्योंकि हम अगर खुद अपना बदला नहीं लेंगे तो कानून से हमें 1% भी उम्मीद ही नहीं है। जो जैसे औहदे पे वैसी रिश्वत ले रही है। लिहाजा पुलिस से लेके दरोगा तक, दरोगा से लेके इंस्पेक्टर तक, इंस्पेक्टर से लेके सीओ तक, सीओ से लेके एसपी तक, एसपी से लेके जितने भी बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, जो जैसे औहदे पे है वैसी रिश्वत ले रहा है। छोटा अधिकारी छोटी रिश्वत ले रहा है, बड़ा अधिकारी बड़ी रिश्वत ले रहा है, लेकिन कार्रवाई बिल्कुल नहीं हो रही है। लिहाजा जो मैंने सोच रखा है कि मैं गोली मार के ही अपना बदला लेऊंगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं अब तक मार चुका होता। मैं इसलिए नहीं मार रहा हूं कि मेरा बाप हराम खा हुआ है, मेरे भाई हराम खा हुए हैं, दूसरी माँ के जो बच्चे हैं उन भाइयों ने मेरे साथ गद्दारी करी है, मेरे बाप ने मेरे साथ गद्दारी करी है। वो आज मुझे 10 साल से भगा रहा है और मैं चला जाता था दिल्ली, रघुवीर नगर में रहता था, वहीं सिलाई करता था, वहीं अपने खाता पीता था, वहीं रहता था। मेरे बाप की हराम की रोटियां खाने की आदत पड़ गई है, मेरे भाइयों की हराम की रोटियां खाने की आदत पड़ गई है। लिहाजा मैं 10 साल में जब भी आता था 2-4 महीने में, जहाँ इन्होंने जरा भी लड़ाई झगड़ा करा मैं चला जाता था। अब इनकी आदत पड़ गई है कि ये भाग जाए। अब इस बार मैं जा नहीं रहा हूं तो इन्होंने जो है मेरे दुश्मन को इतना सिर पे चढ़ाया, इतना सिर पे चढ़ाया, इतना सिर पे चढ़ाया कि उससे रिपोर्ट पे रिपोर्ट कराई, इसलिए कि गुलजार यहां से भाग जाए। लेकिन जब भी मैं नहीं गया तो उस नीच को इतना सिर पे चढ़ाया, इतना सिर पे चढ़ाया कि उसने मुझे कंपिल में घेरा और हाथ चलाया। मेरे 1-2 हाथ तो लग गए, भले मेरे उंगली लगी हो, लेकिन हाथ चलाया। फिलहाल मेरा मोबाइल छीना, मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट किया, जबकि मेरा परिवार इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है, जबकि हम 5 भाई इतने ताकतवर हैं। अगर अभी चाहें तो उस नीच को घर में से निकालने, सलाउद्दीना सुअर को गिरेबान पकड़ के घर में से खींच लाएंगे, उसके लड़के अशुआ सुअर को भी गिरेबान पकड़ के घर में से खींच लाएंगे, उसके लड़के सलमनुआ सुअर को भी पकड़ के गिरेबान घर में खींच लाएंगे जिसने स्प्रे डाला था, और उसका जो एक लड़का है मुन्ना भड़ुआ, उसे भी चाहें तो पकड़ के गिरेबान घर में खींच लाएंगे और जूते मार मार के ठीक कर देंगे, हम और हमारे भाई और बाप। लेकिन हमारे बाप भाई उसे हवा दिए हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से गुलजार यहाँ से भाग जाए। लिहाजा मैं जा नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैंने पुलिस से शिकायत करी,
कायमगंज की, कंपिल की, और जनाब सीओ से शिकायत करी, एसपी से शिकायत करी, मुख्यमंत्री कार्यालय कॉल करते हुए आज कम से कम 1.5 साल हो गई, लेकिन हर बार आश्वासन मिल गया। जो मैंने सोचा है ना कि जनाब अपना बदला अपने आप ही लेना पड़ेगा, कानून से 1% भी उम्मीद मत रखना। क्या करती है योगी सरकार? योगी सरकार ये करती है कि रिश्वतखोर अधिकारी को निलंबित कर दिया या सस्पेंड कर दिया, उसकी जगह दूसरे अधिकारी को जांच सौंप दी। लेकिन नहीं भाई, जो भी आ रहा है नया अधिकारी वो रिश्वत लेता हुआ आ रहा है, जो भी नया आ रहा है। तो अब पुलिस की आदत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है, पुलिस इतनी ज्यादा सुअर हो गई है कि जनाब इतने रिश्वतखोरी के आगे जो माहौल को बिगाड़ा है, इससे अपराध बढ़ेगा। कोई भी पुलिस से शिकायत करना सही नहीं समझेगा, कोई भी कानून के पास जाना सही नहीं समझेगा, क्योंकि उसे मालूम है कोई कार्रवाई नहीं होगी, इससे अपराध बढ़ेगा। जिसके साथ अपराध होएगा वो अपना बदला अपने आप लेने का फैसला करेगा और गोली मारेगा, हत्याएं होंगी, क्राइम बढ़ेगा। ये सब क्राइम की और हत्याओं की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पुलिस होगी, पुलिस होगी, पुलिस होगी। मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं कानून जानता हूं, मैं अपराध जानता हूं। मैंने 1.5 साल तक लगातार शिकायत करी, लेकिन मुझे कानून ने चूतिया समझा, मुझे पुलिस वालों ने चूतिया समझा, मुझे पुलिस अफसरानों ने चूतिया समझा। और जो गवर्नमेंट है ना, लखनऊ मैंने 1076 पे फोन कॉल करके ये कहा था मुझे वहीं बुला लो, मेरे वहीं बयान ले लो, मैं वहीं आने को तैयार हूं। जब भी वहां से जांच भेजी गई अधिकारियों के पास, तुम एक अधिकारी बदलोगे, दूसरा आता है रिश्वतखोरी करता हुआ आता है, तीसरा आता है रिश्वतखोरी करता हुआ आता है, चौथा आता है रिश्वतखोरी करता हुआ आता है। आपको बता दें कि अब आपको कोई ना कोई नया कानून लागू करना होगा, नया सिस्टम लागू करना होगा, नई कोई थ्योरी टेक्निक ढूंढना होगी। तो आने वाले टाइम में अपराध इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि पुलिस पे और कानून पे किसी को भी भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि किसी का मरा पड़ा हो और पुलिस रिश्वत खा लेती है तो हत्यारों को बचाने की कोशिश करती है। अब देख लो ना, शामली में जो 20 अप्रैल 2026 को हुआ है कश्यप हत्याकांड, उसमें हत्यारों को मर्डर जैसे केस में कातिलों को बचाने पे लगी हुई रिश्वत खा के, और सांसद जैसी हत्ती को हड़काने पे उतारू पुलिस। पुलिस की गुंडागर्दी किस हद तक बढ़ गई है, सांसद के बाद अब मुख्यमंत्री रह गया, अब मुख्यमंत्री को भी किसी टाइम ले लेगी हिरासत में और हड़काएगी। तो हम बता दें कि पुलिस का कुछ ना कुछ इलाज करना जरूरी है, नहीं तो अपराध देश में इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि रोके नहीं रुकेगा, और कोई भी इंसान पुलिस से शिकायत करना सही नहीं समझेगा, सीओ के पास जाना सही नहीं समझेगा, एसपी के पास जाना सही नहीं समझेगा, कानून व्यवस्था से शिकायत करना ही सही नहीं समझेगा। वो ये सोचेगा हमें अपना बदला अपने आप ही लेना है, कानून कुछ करेगा ही नहीं। इससे क्या होगा, इससे अपराध बढ़ जाएगा, कत्ल पे कत्ल होंगे, हत्याओं पे हत्याएं होंगी। लिहाजा इस सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पुलिस होगी, पुलिस होगी, पुलिस होगी। क्योंकि पुलिस ने मुझे भी कई एक बार हड़काने की कोशिश करी है। मैं ये चाहता हूं मेरे देश के क्राइम खत्म हो, मेरे देश में शांति हो, सुकून हो। लिहाजा मैं कानून से शिकायत करते करते परेशान हो गया, कानून का सम्मान किया, कानून ने हमें चूतिया समझा। लिहाजा अब हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से, पुलिस का कुछ इलाज करो करो करो, वरना ये जनता को इतना ज्यादा बिगाड़ देगी कि जनता क्राइम पे उतारू हो जाएगी, और जनता ये सोच लेगी कि अपना बदला अपने आप ही लेना, पुलिस के पास नहीं जाना है, ना सीओ के पास जाना है, ना एसपी के पास जाना है, किसी के पास नहीं जाना है। क्योंकि आज 1.5 साल से तो हम ही 1076 पे कॉल कर रहे हैं। लिहाजा 4 अंकों की हमारे पास ओटीपी आई मुख्यमंत्री कार्यालय से, और जनाब हमें पता नहीं था कि ओटीपी किसी को देना नहीं चाहिए। थाने में बैठे पुलिस विभाग ने हमसे ओटीपी मांगी, रोहित सिपाही ने फोन किया, और रोहित सिपाही की रिकॉर्डिंग अभी भी हमारे पास है फोन में। लिहाजा उसने ओटीपी मांगी और कहा कार्रवाई होगी और आप ओटीपी बता दीजिए। हमने ओटीपी बता दी, उसने पता नहीं क्या लिख के भेज दिया और कह दिया हमारी जांच में ये पाया गया।
कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा पुलिस जो है आले सुअर हो गई है, सुअर की आल है, किसी का मरा पड़ा हुआ है, उसे पैसों से मतलब है। फिलहाल गवर्नमेंट से अपील है, पुलिस का इलाज करो, वरना खत्म खत्म पे कत्ल होंगे, खत्म खत्म पे क्राइम होएगा। क्योंकि जैसी हमने कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था सब इस पे मार दी, ऐसी हर कोई मार देगा। हड़के पुलिस व्यवस्था और कानून व्यवस्था जब हट जाएगा तो हर कोई इसी पे मारेगा और अपना बदला अपने आप लेगा, गोली मारेगा। फिर तुम क्राइम ऑफ पेचन का कुछ भी को कहते रहो, क्योंकि तुम्हारी अदालत, तुम्हारे कानून की कोई वैल्यू, कोई इज्जत नहीं बचेगी। लिहाजा इसीलिए मैं कह रही हूँ, कानून व्यवस्था से पुलिस का इलाज करो, देश को क्राइम मुक्त बनाओ, देश में शांति लाना है तो पुलिस वालों का इलाज बहुत जरूरी है। आप कहो कि पुलिस ने रिश्वत ली, सबूत दो, सबूत कहाँ से मिल जाएगा? कौन पुलिस की वीडियो बना लेगा थाने में? पुलिस जब लेती है तो 5 आदमी हो तो 5 आदमियों का मोबाइल तक जमा कर लेती, कोई वीडियो ना बना ले। लिहाजा ऐसे हालातों में पुलिस के खिलाफ रिश्वत का सबूत कौन ला के देगा? अब आप कह रहे सबूत ला के दो, अगर कोई मजाक तक में ये कहे कि पुलिस ने, इस सिपाही ने रिश्वत ली है, अगर उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसके साथ अपराध हुआ है और सुनवाई नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई, तो वाकई रिश्वत ली है, क्यों नहीं कार्रवाई करी? रिश्वत ली है, इसका मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए, वर्दी उतारना चाहिए और लाठी बजा के जेल भेजना चाहिए। लिहाजा कम से कम 7 साल 10 साल की सजा देना चाहिए बिना किसी सबूत के, क्योंकि सबूत पुलिस के खिलाफ मिलेगा नहीं। क्योंकि पुलिस जब रिश्वत लेती है तो ये कह के लेती है, भाई 5 आदमी हो, इधर आ जाओ, पहले 5 अपना मोबाइल दो। ये हमारी आंखों देखी बात है, 5 का मोबाइल जमा कर लेती है, स्विच ऑफ कर लेती है, उसके बाद रिश्वत लेती है अलग में। फिलहाल हमारी गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि पुलिस का इलाज करो, वरना हम बता रहे हैं कि हत्याओं पे हत्याएं होंगी। अब हमारे साथ 21 अप्रैल 2025 को गुंडों ने, अशुआ ने, सलमनुआ ने मार तोड़ की। भले हमारे 1-2 हाथ लगाओ, हमारा मोबाइल छीना, हमारा यूट्यूब चैनल डिलीट किया। अब यूट्यूब चैनल डिलीट करना बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन आज तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, जबकि हम कंपिल थाने से लेके कायमगंज थाने तक और एसपी तक, सीओ तक, मुख्यमंत्री कार्यालय तक आज 1-1.5 साल से शिकायतें कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, रिश्वत खाली। इसके बाद आपको हम बता दें कि जब हम 21 अप्रैल के बाद 28 अप्रैल को अपना फोन लेने गए थे अशुआ और सलमनुआ के पास, तो आपको बता दें इन दोनों ने हमसे हाथ लगौर की और सलमनुआ ने हमारे चेहरे पे स्प्रे डाला मिर्चों वाला। तो किसी ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पे पहुंची और पुलिस ने जब चेहरा लाल देखा, सब गला लाल देखा, तो पूछा क्या हुआ? हमने कहा इसने स्प्रे डाला। पुलिस ने पूछा स्प्रे कहाँ है? हमने कहा इसकी जेब में है। पुलिस ने जब तलाशी ली तो उसकी जेब में स्प्रे निकला, लेकिन फिर भी पुलिस ने रिश्वत खा के उसे छोड़ दिया और 29 अप्रैल 2025 को हमें उल्टा जेल भेजा 151 में। समझिए जरा, पुलिस क्या मादरचोदपन समझिए जरा। फिलहाल अब हम छूट के आए 2-3 दिन के बाद, जब से हम लगातार शिकायतें कर रहे हैं। ऐसे समझ लो हमने सीओ से लेके एसपी तक, एसपी से लेके मुख्यमंत्री कार्यालय तक इतनी शिकायतें करी, इतनी शिकायतें करी, शिकायतों की लाइन लगा दी। 1076 पे कम से कम 1-1.5 साल में 100-200 फोन करे, लेकिन हर बार आश्वासन मिला, अभी तक आश्वासन मिल लिया। एक बार जांच आई भी मुख्यमंत्री कार्यालय से तो कंपिल की नीलू दरोगा की जांच में पाया गया कि हाँ गुलजार के साथ मारतोड़ हुई है। भले एक हाथ लगाओ, हमारे साथ मारतोड़ हुई, सब आया सामने, लेकिन फिर भी कंपिल की नीलू दरोगा ने रिश्वत खा के लिख के दिया कि गुलजार पिछला मुकदमा वापस कराने के लिए दबाव बना रहा, झूठा प्रार्थना पत्र देके। हमारी जांच में ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया, ये लिख के दिया नीलू दरोगा ने कंपिल की रिश्वत खा के। उसके बाद हमने फिर शिकायतों पर शिकायतें करी, लिहाजा कायमगंज की पुलिस ने भी रिश्वतखोरी करी। एक बार हमारे पास मुख्यमंत्री कार्यालय से ओटीपी आई, तो हमसे ओटीपी कायमगंज की पुलिस स्टाफ ने मांगी। कायमगंज के रोहित पुलिस वाले ने फ़ोन करा और ओटीपी मांगी और कहा कार्रवाई होगी। हमें पता नहीं था, हमने ओटीपी दे दी, उसने अपनी तरफ से पता नहीं क्या लिख के भेज दिया और जनाब आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हम बता दें कि हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। आशू है, सलमनुआ है, सलाउद्दीन है और मुन्ना है, ये सब हमारी झांटका बाज है। ये हमारे सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी, क्योंकि हमारा परिवार बहुत ताकतवर है, बहुत पावरफुल है।
हमारे पास कम से कम 5-6 करोड़ की प्रॉपर्टी भी है और इनके पास कुछ भी नहीं है। ये खाली तेरे मेरे पैसों से हुंडी पे ले लेके जोड़ तोड़ करके थोड़ा बहुत तंबाकू का काम कर रहे हैं, लेकिन इनके पास कुछ नहीं है, ये बने कुछ भी। फिलहाल हमारे जो सौतेले भाई हैं दूसरी माँ के, उनकी गद्दारी है जो इसकी इतनी हिम्मत पड़ी, वरना इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि थाने में हमारा नाम तक पर्चे पे लिख के दिया था, अशुआ सुगर या सलमनुआ सुगर या सलाउद्दीन सुगर या मुन्ना सुगर। इन चारों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये हमारा नाम पर्चे पे लिख के थाने में दिया थे, लेकिन हमारे दूसरी माँ के बच्चों की गद्दारी और हमारे बाप की हराम की रोटी खाने की नीयत, जिसने ये सोचा कि किसी तरह गुलदार भाग जाए, इसने हमारे दुश्मनों को हवा दी, शय दी, पन्हा दी और रपोट पे रपोट कराई, इसलिए कि गुलदार भाग जाए, हम यहाँ रोटियाँ खाएं, इसके हिस्से की ज़मीन जोतें, घर कब्जा करें, सब कुछ अपना लें। हमारे दूसरी माँ के बच्चों की भी यही सोच, हमारे बाप की भी यही सोच। फिलहाल 10 साल में हम आते थे चले जाते थे, जब भी ये लड़ाई झगड़ा करते थे थोड़ा बहुत हम चले जाते थे। हम ये सोचते थे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2-4 साल में, 2-4 साल में नहीं तो 10 साल में, 5 साल में ये सुधर जाएंगे। लेकिन हमारे बाप ने पूरी जिंदगी में कभी कोई काम नहीं करा, जमीन का किराया खाया और हमारे एक भाई को खा लिया। दूसरी माँ का जरूर था वो भाई, लेकिन वो भाई ऐसा था कि सलाउद्दीन सुगर, अशुआ सुगर, मुन्ना सुगर और सलमनुआ सुगर, इन्हें सबको मारता, ऐसे समझ लो वो भाई ऐसा था। फिलहाल हम बता दें कि हमारी दूसरी माँ के बच्चों ने गद्दारी करी और हमारे बाप ने गद्दारी करी। अच्छा, हम तो ज़मीन भी छोड़ के चले जाते, लेकिन अगर हमारे बाप की खरीदी हुई होती तो हम छोड़ के चले जाते। हमारे दादा की है जिसमें हमारा पूरा हक है, और कहता है हमारा बाप कानून से ले ले, जहाँ चला जा, मुल्ला कने चला जा, मौलवी कने चला जा, आलिम कने चला जा, अदालत कने चला जा। हमारे देश की अदालत कहती है कि अगर बाबा की ज़मीन है तो पोते का, नाती का पूरा हक है, वो चाहे तो अपने भाग की, अपने हिस्से की बेच सकता है। बाप कहता है कि हम आखिरी सांस तक ज़मीन का किराया खाएंगे बैठे बैठे, क्योंकि वो हाथ पैर देखता रहता है, दिन में 10 बार मुंह हाथ धोएगा, कभी उसने ज़िंदगी में चप्पल नहीं पहनी, जूता पहने रहेगा ताकि पैर साफ सुथरे बने रहे। घर में कोई मेहमान आ जाए, लेट से आ जाए, उनके सामने हाथ पैर खोल के बैठ जाएगा, ये आदत है उसकी। वरना अगर हमारे बाप और हमारे भाई गद्दारी नहीं करते ना, दूसरी माँ के बच्चे सौतेलापन नहीं निभाते ना, तो आज भी हमारे परिवार में इतनी ताकत है कि सलाउद्दीन सुगर, अशुआ सुगर, सलमनुआ सुगर, मुन्ना सुगर, इन्हें चाहे चारों को गिरेबान पकड़ के घर में खींच लाएंगे और इतना जूतों से मारेंगे, इतना जूतों से मारेंगे, इनके मुंह पे पेशाब कर देंगे, जब भी ये हमारा कर कुछ नहीं पाएंगे, एक बाल नहीं बांका कर पाएंगे। ये हमारे सामने ऐसे समझ लो हाथी और बकरी की लड़ाई है। हमारा घराना हाथी है और ये सलाउद्दीन सुगर, अशुआ सुगर, सलमनुआ सुगर, मुन्ना सुगर, इनका घराना बकरी है, हम हाथी हैं, हमारा घराना। ऐसे समझ लो हाथी बकरी की लड़ाई है। लेकिन हमारे घर के हाथी मिले हुए हैं, तो अब हम क्या करें? क्यों मिले हैं? क्योंकि वो इसलिए मिले हैं कि गुलजार यहाँ से भाग जाए, हम रोटियां खाएं। फिलहाल पुलिस को सोचना चाहिए था कि इसका कोई नहीं है, इसके घर के लोग इसके साथ गद्दारी पे उतारू हैं। हमने पुलिस को बताया था कि हमारे दादा की ज़मीन है, हमारे बाप और हमारे दूसरी माँ के बच्चे मिले हुए हैं, ये हमें भगा देना चाहते हैं, हमारे हिस्से की ज़मीन, घर, जायदाद हड़प जाना चाहते हैं, पड़े पड़े रोटी खाना चाहते हैं, ज़मीन का किराया खाना चाहते हैं और हमारे भी हिस्से की ज़मीन का किराया खुद खाना चाहते हैं। हमने पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस ने जब देखा इसका कोई नहीं है, तो पुलिस ने हमें छोड़ने के बजाय, हमारा साथ देने के बजाय हमारा चालान करा, हमें जेल भेजा रिश्वत खा के। और हम फिर कह रहे हैं, आज भी अगर हमारी दूसरी माँ के बच्चे गद्दारी ना करें और हमारा बाप गद्दारी ना करे, हराम खाओ, तो हम में वो ताकत है, वो कुव्वत है कि हम अशुआ सुगर, सलाउद्दीन सुगर, सलमनुआ सुगर, मुन्ना सुगर, इन चारों को घर में ऐसे गिरेबान पकड़ के खींच के इन्हीं के दरवाजे पे इतने जूते मारेंगे, इनके मुंह में पेशाब कर देंगे, जब भी ये हमारा बाल नहीं बांका कर पाएंगे। ये हाथ इन्होंने इसलिए चलाया
कि एक बार हम जेल गए तो हमारे घर का कोई नहीं आया, दूसरी बार हम जेल गए तो हमारे घर का कोई नहीं आया। उसने सोचा कि इसके बाप भाई जो हैं वो सब इसके खिलाफ हैं, अब कोई नहीं आएगा। जब उनने कंपिल में हम पे हाथ चलाया था, जब उसे भरोसा हो गया कि इसके बाप भाई नहीं आएंगे, लिहाजा आपको बता दें कि इस्लाम ने, फुरकान ने, यामीन ने, भूरा ने सलाउद्दीन को मारा, अशुआ के ऐसा भूसा मुंह में मारा था कि मुंह में से खून बहा दिया था, लेकिन ये उनके नाम रिपोर्ट भी करने नहीं गया। अब आपको बता दें कि एक अरमान नाम का लड़का है जिसकी हमने वीडियो वायरल करी थी, सिलाई कर रहा था मशीन पे बैठा हुआ, वो कह रहा है अपने मुंह से कि हाँ हमने सलाउद्दीन की लड़की के साथ ऐसा ऐसा गंदा काम करा और सलाउद्दीन की लड़की के साथ संभोग करा। वो कह रहा है, अपने मुंह से स्वीकार कर रहा है। कौन स्वीकार कर रहा है? अरमान अपने मुंह से वीडियो। अशुआ की इतनी हिम्मत नहीं है कि उससे जाके ये पूछ ले क्यों तू ऐसे कह रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि वो अकेला नहीं है, उसके भी 4-5 भाई हैं, वो सुगर बना देंगे मार मार के। उसे मालूम था गुलजार अकेला है, गुलजार के दूसरी माँ के बच्चे गद्दारी तो उतारूँ कोई नहीं आएगा, उसे ये पता था, इसलिए उनने कंपिल में घेरा, वरना उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि गुलजार से आंख तक मिला जाता। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस जो है वो रिश्वतखोरी पे उतारू है, कोई कार्रवाई नहीं करती है, रिश्वत पे रिश्वत खाती है, और अगर शिकायत करो इसने रिश्वत खाई है तो सबूत मांगे जाते हैं, और पुलिस के खिलाफ सबूत सहज मिलना नहीं है, क्योंकि पुलिस जब रिश्वत लेती है तो 5 आदमी हुए, पांचों का मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है, उसके बाद रिश्वत लेती है। और फिर आपको बता दें कि पुलिस के खिलाफ रिश्वत का सबूत इतनी आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि पुलिस आड़ फेट में जाके रिश्वत लेती है। पुलिस के खिलाफ बस सबूत यही होता है कि कार्रवाई नहीं करी, अपराध हुआ कार्रवाई नहीं करी, शिकायत करने के बावजूद भी जो पीड़ित है उसे एसपी के पास जाना पड़ रहा, सीओ के पास जाना पड़ रहा, तो वहाँ सीओ के पास भी पैसे पहुँच रहे हैं पुलिस स्टाफ से, और एसपी के पास भी पहुँच रहे हैं, लेकिन तुमको सबूत दो तो सबूत बस यही है कि कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा इन हरकतों से यही होगा कि पूरे देश की जनता का पुलिस से, कानून से विश्वास उठ जाएगा, और हर कोई अपना बदला अपने आप लेने का फैसला करेगा। इससे अपराध बढ़ेगा, हत्याएं होंगी, क्राइम होगा, और देश में जो है एकदम अमन शांति खत्म हो जाएगी, हर तरफ मारम मारी फैल जाएगी। इसलिए पुलिस का इलाज करना सरकार को ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। अगर कोई ये कहता आएगा कि पुलिस ने रिश्वत खा ली, मेरे साथ इंसाफ नहीं करा है, तो बस समझ लो रिश्वत खाई है, क्योंकि उसकी कार्रवाई पीड़ित की क्यों नहीं करी, बस यही सबूत है कि पुलिस ने रिश्वत खाई है। पुलिस की वर्दी उतारो, पुलिस पे लाठी बजाओ, और पुलिस को जेल भेजो, सस्पेंड करो, जब पुलिस बात आएगी, वरना ऐसे बात नहीं आएगी। सबूत मत मांगो रिश्वत का, ना सबूत ढूंढो, पुलिस के खिलाफ सबूत नहीं मिलेगा। पुलिस आड़ फेट में रिश्वत लेती है और मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लेती, जब लेती है 5 आदमी हैं तो पांचों के मोबाइल स्विच ऑफ कर लेगी। अगर देश को अपराध से बचाना है, अपराध रोकना है, तो आपको ये काम करना होगा। गवर्नमेंट का ये काम है कि पुलिस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे, कोई थ्योरी ढूंढे, कोई टेक्निक ढूंढे, और कोई ना कोई इलाज जरूर पुलिस का करा जाए, वरना देश के अंदर क्राइम बहुत बड़े स्तर पे बढ़ेगा, जिसे कंट्रोल करना बिल्कुल ही सरकार के कब्जे से बाहर हो जाएगा। क्राइम की ऐसी आग भड़केगी जो कि किसी भी फायर ब्रिगेड से कंट्रोल नहीं होगी, इतनी तेज आग भड़केगी। तो क्राइम रोकना है, देश में शांति बनाना है, देश में अमन बनाना है, तो पुलिस पे कार्रवाई करना है और पुलिस को कंट्रोल करना है। अपील है गवर्नमेंट से।